हाय एवरीवन, माय नेम इज पंकज जोशी। आज यहाँ हम एक्सेल का डेमो देखने वाले। तो एक्सेल का यहाँ हमने नाम रखा है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एडवांस एक्सेल। यानी जो भी चीज़ें हम सीखेंगे प्रैक्टिकली सीखेंगे। अगर आप कुछ भी क्वेश्चंस करते हो तो आपको आंसर ये नहीं मिलेगा कि ऐसे ही कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसा नहीं। हम सीधा वो सिचुएशन को उठाएंगे और प्रैक्टिकली एक्सेल में देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो जैसा कि ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एडवांस एक्सेल, ये बैच स्टार्ट हो रहा है 16 अप्रैल से। इसका टाइमिंग रहेगा 3 PM टू 6 PM। ओके, 16 अप्रैल 3 PM टू 6 PM इसका टाइमिंग रहेगा। उसके बाद हम यहाँ पे एक्सेल में कुछ बातें कर लेते हैं। एक्सेल के नॉर्मल फायदे, चलो थोड़ा थियोरिटिकली भी देख लेते हैं। नॉर्मल फायदे आप सभी को पता है, आप एक्सेल डेली यूज करते हो या जो भी है सीखना चाहते हो तो उसके कुछ एडवांटेज है। तो चलो थोड़े एडवांटेज हम देख लेते हैं। ठीक है। तो एक्सेल अगर है तो काफी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ सकती है, क्योंकि आपको वो नॉलेज है। आप कोई भी काम बहुत इजीली कर सकते हो। आप अपने करंट रोल में कुछ इफेक्टिवली काम कर सकते हो, जो काम करने में आपको बहुत टाइम लगता है। अगर एक्सेल की नॉलेज है तो वो काम बहुत इजीली कर सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन यहाँ पे कर सकते हो। अपने डेटा को समराइज कर सकते हो, मतलब रॉ डेटा पड़ा है, कुछ अच्छा समराइज करो उसको, कुछ मीनिंगफुल पिक्चर बनाओ, मीनिंगफुल अच्छे अच्छे रिपोर्ट्स बनाओ, कुछ अच्छे अच्छे विजुअल्स बनाओ। तो कुछ ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे काम हो सकते हैं टीम यहाँ पे। कंडीशन बेस्ड फॉर्मेटिंग, बहुत अच्छे, जो भी आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी है या कुछ कंडीशन बेस्ड आपके रिजल्ट है तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। कुछ लॉजिकल बेस्ड आपके रिजल्ट है तो वो यहाँ अप्लाई कर सकते हो। इन शॉर्ट, अपने जो भी डेटा है उससे जो भी आपको पिक्चर निकालनी है, आप अपने पूरे डेटा से बहुत अच्छे से खेल सकते हो और कुछ अच्छी अच्छी पिक्चर्स और कुछ अच्छे अच्छे व्यूज और बहुत अच्छा एनालिसिस यहाँ पे कर सकते हो। फाइनली, बहुत कुछ है फाइनली, लेकिन यहाँ पे आप अपने डेटा को ऑटोमेट भी कर सकते हो। तो हमारे कोर्स में हम कुछ ऑटोमेशन देखेंगे, यानी फ्रंट एंड रिकॉर्डिंग भी देखेंगे, मैक्रो की फ्रंट एंड रिकॉर्डिंग। ठीक है। तो टीम, ये थे मोटे मोटे फायदे, थोड़े थोड़े से थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट। लेकिन हम थियोरिटिकली कॉन्सेप्ट कुछ नहीं करने वाले हैं, तो हम सारी चीजें प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो इस डेमो में भी हम कुछ एग्जाम्पल प्रैक्टिकल देखेंगे कि हम क्या करेंगे, हम किस तरह से पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे अभी हम कुछ 5 से 6 एग्जाम्पल प्रैक्टिकली करेंगे। हमारा पढ़ने का क्या ट्रेंड रहेगा वो यहाँ हम देखेंगे। यहाँ पे करीब पूरे कोर्स में 200+ एग्जाम्पल्स हम देखने वाले हैं, जो कि बहुत स्क्रैच से बेसिक लेवल, यानी जिसको एक्सेल नहीं आता है ऑब्वियसली हम यहाँ पे तभी बैठे हैं, और उसको 4 महीने बाद वो काफी एडवांस लेवल की नॉलेज आनी चाहिए। तो वैसा कुछ हमने यहाँ पे अपना कोर्स डिजाइन किया है। ठीक है। तो टीम, अभी कुछ टाइम है कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स देखने का। ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे अपना एक काम करते हैं। यहाँ हम एक फोल्डर बनाते हैं, फोल्डर। तो राइट क्लिक किया, न्यू किया, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं इसका नाम फोल्डर, और यहाँ पे नाम दे देते हैं इसके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक्सेल पे काम करना है तो एक्सेल की वर्कबुक का होना जरूरी है। तो चलो एक्सेल वर्कबुक लाते हैं। राइट क्लिक, न्यू, और यहाँ पे गए एक्सेल वर्कशीट यहाँ पे। तो इसका नाम देते हैं 001। तो आपको लगा अरे 001 नाम नहीं देना चाहिए, नाम कुछ और देना चाहिए। तो कोई नहीं, आप क्या करो, यहाँ पे जाओ और राइट क्लिक करके रीनेम कर दो, रीनेम। या फिर यहाँ एक शॉर्टकट यूज कर सकते हो। शॉर्टकट आप क्या कर सकते हो, आप F2 प्रेस कर सकते हो, F2। तो बस आप F2 प्रेस करो, आप यहाँ पे आ गए। यहाँ पे नाम दे दो 001, फिलहाल मुझे 001 ही नाम देना है तो 001। तो चलो ओपन करते हैं, ओपन। ठीक है। तो ये हमारी एक्सेल वर्कबुक है। नॉर्मली हम इसी में काम करते हैं, ऑफिस में आपने देखा होगा काफी कुछ हम यहाँ पे काम करते हैं। तो फिलहाल, जैसा कि ये प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स है तो कुछ टास्क आपके सामने होगा, वो टास्क आपको अचीव करना है। तो क्या टास्क है हम देखते हैं। यहाँ पे हम कुछ नाम लिख लेते हैं। ठीक है। तो कुछ क्रिकेटर्स के नाम लिख लेते हैं। MS धोनी, विराट कोहली, यहाँ पे लिख लेते हैं जहीर खान, युवराज युवराज S। ये कुछ 4 नाम लिख लिए, काफी है 4 नाम। तो अभी टीम, यहाँ पे टास्क क्या है, आपको आपको इसका फर्स्ट नेम बाहर लेके आना है। फर्स्ट नेम नॉर्मल सा टास्क है, फर्स्ट नेम। और यहाँ हम लेके आते हैं फर्स्ट नेम। तो चलो देखते हैं फर्स्ट नेम कैसे लाया जाए।
तो टास्क क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं एक्सट्रैक्ट, यहाँ पे हम लिखते हैं हमारा टास्क क्या है, एक्सट्रैक्ट फर्स्ट नेम। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे बस एक बार फर्स्ट नेम यहाँ पे लिख दो, MS करके एक का फर्स्ट नेम आपने लिख दिया इस तरह से, बस बाकी एक्सेल ने देख लिया है, अब वो काम एक्सेल करेगा बाकी काम। तो आप क्या करो, एक्सेल से वो काम करवाना है तो आपको जाना होगा डेटा में, यहाँ पे फ्लैश फिल का एक ऑप्शन दिखता है टीम, ये फ्लैश फिल जो कि 2013 ऑनवर्ड्स ही आया, सॉरी 2013 ऑनवर्ड्स ही आई फ्लैश फिल। तो आप क्या करो, आप ये क्लिक करो तो देखो यहाँ पे डेटा आपको बाकी नाम दिख जाएंगे। ठीक है, सेम काम लास्ट नेम के साथ करते हैं। लास्ट नेम यहाँ पे लिखते हैं लास्ट नेम। अब लास्ट नेम बहुत बड़ा है, मुझे लिखना बहुत दिक्कत हो रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, डबल क्लिक, इस नाम को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करके कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट करने के बाद ये हो चुका है, सेलेक्ट किया, कॉपी किया, पेस्ट किया, ये पूरे नाम नीचे तक देखने हैं आपको। तो यही काम, आप जाओ डेटा में, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे सेलेक्ट करो, तो देखो कंट्रोल ई शॉर्टकट भी है इसका, तो आप क्या करो, यहाँ पे कंट्रोल ई प्रेस कर दो, इस तरह से देखो नाम आ गए। तो यहाँ आप सीख रहे हो टीम, यहाँ अपना हम क्या देख रहे हैं, फ्लैश फिल देख रहे हैं। अब चलो एक और काम कर लेते हैं फ्लैश फिल से, यहाँ पे मिस्टर लगा देते हैं आगे, सफिक्स प्रीफिक्स, तो एक प्रीफिक्स ऐड कर देते हैं यहाँ पे, प्रीफिक्स। तो आप क्या करो, आप लिखो मिस्टर, यहाँ पे लिख लेते हैं मिस्टर स्पेस, यहाँ पे MS धोनी, कुछ ऐसा लिखा। अब यही प्रीफिक्स सभी के साथ ऐड करना है, तो यही काम आपका पता है ना आपको, फ्लैश फिल का शॉर्टकट तो है कंट्रोल ई करो और बाकी सब में हो गया। तो इस तरह से हमने कुछ ये चीजें यहाँ पे सीखी। ठीक है, तो चलो उसको कुछ अच्छा कलर कर देते हैं, सेलेक्ट करते हैं होम, और यहाँ पे कुछ ये कलर कर देते हैं। ठीक है, तो बोल्ड भी कर देते हैं यहाँ पे, बोल्ड कंट्रोल B या इस तरह से बोल्ड। ठीक है, अब ये था हमारा एग्जाम्पल, ये हमारा एग्जाम्पल है, तो इसको नाम देते हैं हमारा एग्जाम्पल है जो हमने सीखा। यहाँ पे सीखा क्या, यहाँ पे लिखते हैं ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे लिखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या था, फ्लैश फिल हमारा ऑब्जेक्टिव था, फ्लैश फिल हमने देखा। ठीक है, करते करते हमने एग्जाम्पल में क्या कोई शॉर्टकट देखा, हाँ देखा, लेकिन ये शीट यहाँ नहीं होनी चाहिए, इसको पहले होना चाहिए। तो आप इस शीट को पकड़ो और इस तरह से यहाँ मूव कर दो। यहाँ हमें एक और नई शीट की जरूरत है, तो इसका नाम हम देते हैं शॉर्टकट। तो शॉर्टकट में क्या लिखते हैं हम, कंट्रोल E, ये क्या है, फ्लैश फिल का शॉर्टकट, फ्लैश फिल, स्पेलिंग सही कर लेते हैं, फ्लैश फिल। तो टीम इस तरह से हमने देखा, फ्लैश फिल के थ्रू हमने फर्स्ट नेम लेके आने देखा और लास्ट नेम किस तरह से लेके आते हैं वो देखा। तो चलो सेव करते हैं, बाहर क्लोज करते हैं, क्लोज करके इसको एक प्रॉपरली नाम देते हैं F2, यानी रीनेम आपने देखा था F2, और यहाँ पे आप देख सकते हो, आप क्या लिख सकते हो, एक्सट्रैक्ट नेम्स। तो यहाँ पे फिर से सही से करते हैं, एक्सट्रैक्ट नेम्स यूजिंग फ्लैश फिल, ये किया। अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V, यहाँ पे रीनेम करते हैं F2 002, एग्जाम्पल नंबर सेकंड 002। चलो इसे ओपन करते हैं, डबल क्लिक, ओपन किया। ठीक है, अब ये चीजें नहीं चाहिए, यहां से लेके यहां तक मुझे हटाना है, क्लियर करना है, क्लियर। तो आप क्या करो, होम में जाओ, यहाँ पे जाओ, क्लियर, एक रबर जैसी दिख रही है, क्लियर ऑल कर दो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। या फिर एक शॉर्टकट है इसका, एक शॉर्टकट, आप क्या करो, आप यहाँ पे आओ, आप यहाँ पे करो ऑल्ट EAA, क्लियर ऑल। चलो सेव करते हैं, यहाँ जाते हैं, इतना एरिया सेलेक्ट करते हैं, यहां से लेके यहाँ तक ऑल्ट EAA, क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसमें करना क्या है हमें, सेम काम लेकिन विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज। तो फॉर्मूलाज टीम, यहाँ पे एक्सेल की पावर है, फॉर्मूला से आप जो भी मनचाहा रिजल्ट है वो लेके आ सकते हो। तो अभी हम फॉर्मूलाज पे भी टारगेट करते हैं, फॉर्मूलाज। तो फॉर्मूला क्या है, हम यहां से चाहते हैं कि फर्स्ट नेम एक्सट्रैक्ट करना, तो हम लिखते हैं हमें कितनी चीजें चाहिए, हमें लेफ्ट से दो कैरेक्टर चाहिए। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, लेफ्ट से 1 2 3 4 5 कैरेक्टर चाहिए। तो लिख लो कितने कैरेक्टर चाहिए, तो आपने लिखा 2,
यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 एंड यहाँ पे भी 6। और यहाँ पे एक काम करते हैं, युवराज के साथ ऐसे लिख लेते हैं, एस लिख लेते हैं और सिंह लगा देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, या चलो एस एस लिख देते हैं। तो युवराज का सरनेम जो है एस एस है। तो यहाँ पे हमें कितने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टर्स चाहिए, 7। यहाँ पे 7 कैरेक्टर्स चाहिए। अब चाहिए क्या, लेफ्ट से 7 कैरेक्टर चाहिए, यानी आप एक्सट्रीम लेफ्ट से आओ, यहाँ से आओ इस तरह से और 2 कैरेक्टर उठा लो। यहाँ से आओ, इस केस में लेफ्ट से आओ, 2 3 4 5 कैरेक्टर्स उठा लो। तो आप लिखो, आप लेफ्ट से आओ। यानी एक्सेल ने यहाँ पे, एक्सेल के पास बहुत अच्छे अच्छे फंक्शंस हैं, तो उनमें से आप एक फंक्शन यूज करने वाले हो। कौन सा फंक्शन, आप लिखो इक्वल टू लेफ्ट। अभी इस फंक्शन के अंदर आपको जाना है। तो ये फंक्शन देखो करता क्या है, ये लिख रहा है रिटर्न द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। जो भी आप स्पेसिफाई करोगे 2 कैरेक्टर, तो वो 2 कैरेक्टर पिक कर लेगा। अगर आपने बोला 6 कैरेक्टर, तो लेफ्ट से 6 कैरेक्टर आ जाएंगे। तो आप करो इक्वल टू लेफ्ट। अब इस फंक्शन के अंदर आपको जाना है, तो 2 चॉइस है, लेफ्ट करो, ब्रैकेट ओपन करो, या फिर आप लिखो लेफ्ट और यहाँ पे टैब प्रेस कर दो। टैब करने के बाद वो टेक्स्ट पूछ रहा है, टेक्स्ट, ये फंक्शन आपसे टेक्स्ट पूछ रहा है। तो टेक्स्ट आपको यहाँ मिल रहा है, यहाँ पे इस जगह पे टेक्स्ट और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स क्या, यहाँ पे इतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। क्लोज करो, एंटर कर दो। तो देखो फर्स्ट नेम आ गया, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। तो इस तरह से आपका फर्स्ट नेम बाहर आ गया। लेकिन ये पूरा टोटली मैनुअल काम किया आपने क्या किया, ये आपको लिखना पड़ रहा है 2 5 7, फिर जाके काम हो रहा है। तो ये मैनुअल काम है, लेकिन ठीक है। अभी यहाँ पे टारगेट क्या था, लेफ्ट फंक्शन सीखना, लेफ्ट। ठीक है, तो हमने इस नेम से फर्स्ट नेम बाहर निकालने के लिए, फर्स्ट नेम एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमने लेफ्ट फंक्शन यूज किया। तो लेफ्ट फंक्शन आपसे 2 चीजें मांगता है। अब फिर से देखो इसको, इक्वल टू लेफ्ट, टैप किया हमने डायरेक्टली अंडर आने के लिए, टेक्स्ट, ये टेक्स्ट है। फिर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पूछ रहा है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। सो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर हियर, यहाँ पे एंटर करो और ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ पे क्या करो, कंट्रोल सी, यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो आपको आ गया फर्स्ट नेम। ठीक है, तो इस एग्जांपल में क्या सीखा, हम लिखते हैं यहाँ पे हमने लेफ्ट फंक्शन देखा। क्या देखा, लेफ्ट, कैप्स में लिखते हैं लेफ्ट फंक्शन। ठीक है, तो हम इसको सेव करते हैं, क्लोज करते हैं और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और इसको लिख लेते हैं हम, यहाँ पे प्रॉपरली नाम देते हैं F2 के बाद हम लिखते हैं एक्सट्रैक्ट फर्स्ट नेम यूजिंग लेफ्ट, और दिस इज टोटली मैनुअल वर्क। नाउ कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, इसके आगे कुछ काम करना है, पेस्ट करते हैं। यहाँ चलते हैं 003, ओपन करते हैं इस एग्जाम्पल को, 003 को। ठीक है, अब यहाँ पे टास्क क्या है, टास्क ये है कि ये 2 5 आपको लिखना ना पड़े, आपको देखना पड़ रहा है, फिर लिखना पड़ रहा है, अच्छा 2 है, फिर ये 5 है, ये लिखना बहुत प्रॉब्लम है। तो आप खुद से मत लिखो, किसी एक फंक्शन को कॉल करो। पहले हम ये चीजें हटा देते हैं, Alt+E+A हटा दिया। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, जैसे आपको लेफ्ट से वैल्यू चाहिए थी, एक्सेल में लेफ्ट से वैल्यू चाहिए थी, आपने लेफ्ट फंक्शन यूज किया। अब अगर एक्सेल में कुछ चीज ढूंढना है, सर्च करना है या फाइंड करना है, तो आपको यहाँ पे फाइंड नाम का फंक्शन है। फाइंड यानी आपको स्पेस ढूंढना है, स्पेस। लेकिन स्पेस ढूंढने से पहले हम एक यूनिवर्सल रूल की बात कर लेते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ एक शेप बना लेते हैं, इंसर्ट, हम यहाँ गए, एक शेप लेके आए, शेप यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे एक रूल लिखते हैं, एनीथिंग विच इज नॉट अ नंबर विल कम इनसाइड इन्वर्टेड कॉमा। ये रूल है, यानी अगर नंबर होगा तो एज इट इज, लेकिन नंबर नहीं होगा तो ABC, कुछ ऐसा। अगर कुछ हाइफन लिखना है आपको या कुछ भी लिखना है, हाइफन तो आएगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, स्पेस लिखना है तो भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो ये एक यूनिवर्सल रूल है जो हर एप्लीकेशन में एप्लीकेबल है। चाहे आप बात करो एक्सेल की, आप VBA की बात करो, पावर क्वेरी, SQL, पाइथन, कहीं पे भी। तो ये रूल ओवरऑल ग्लोबल है, ये रूल यूनिवर्सल है, ये रूल हर जगह ये रूल चलेगा। तो यहाँ पे अभी करना क्या है टीम, अब मुझे ढूंढना है ये स्पेस जो कि एक नंबर नहीं है। तो ढूंढना फाइंड करना है। तो आप लिखो इक्वल टू फाइंड। तो फाइंड, आप टैप करो, पूछा फाइंड टेक्स्ट,
तो क्या ढूंढना है आपको? आपको स्पेस ढूंढना है। कहाँ ढूंढना है? स्पेस इन्वर्टेड कॉमा में। क्यों? क्योंकि ये ग्लोबल रूल है। स्पेस कॉमा विद इन टेक्स्ट कहाँ पे ढूंढना है आपको? आपको यहाँ ढूंढना है स्पेस। बस आप क्लोज कर दो, क्लोज कर दो। अब आप सोच रहे हो मैंने थर्ड पैरामीटर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि थर्ड पैरामीटर देखो स्क्वायर ब्रैकेट में है, ये ऑप्शनल है, आप छोड़ सकते हो, या फिर इसके कुछ मीनिंग है जो हम रियल क्लास में देखेंगे। तो हम क्लोज करते हैं सॉरी, यहाँ पे बस कॉपी किया या फिर कॉपी करके पेस्ट कर दिया, कंट्रोल सी इस तरह से, या फिर आपने यहाँ पे ये रिजल्ट आ गया, आप यहाँ पे कंट्रोल डी कर दो। लेकिन अब टीम आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मिल गए, कितने कैरेक्टर पुल करने, लेकिन यहाँ देखो एक्चुअली आपको 2 ही चाहिए। 3 अगर लोगे तो स्पेस भी आ जाएगा। तो आपके पास चॉइस है, या तो स्पेस ले लो, या फिर स्पेस नहीं चाहिए तो लास्ट में -1 कर दो। तो इस तरह से आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आ गए, जो कि आपने कुछ नहीं किया, आपको खुद ऑटोमेटिकली नाम आ गए। कल को सपोज कोई नया क्रिकेटर आता है, यहाँ पे अगर कोई नया क्रिकेटर आता है, इरफान पी ए, कुछ ये नाम आया, तो यहाँ पे आपको इरफान, तो देखो आपने बस क्या किया, आपने ये कॉपी किया, पेस्ट किया। ये काउंट करते नहीं बैठे 1 2 3 4 5, ये करना है तो हम नोटबुक और पेन में भी कर सकते हैं। ये एक्सेल है, तो एक्सेल में आपने एक फंक्शन यूज किया, उसने ऑटोमेटिकली आपको बता दिया नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। यहाँ पे आपने क्या किया यहाँ पे आपको लास्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम, लास्ट नेम। तो आप क्या कर रहे हो, आप लिख रहे हो इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे आपको चाहिए फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, यहाँ पे आपको चाहिए फर्स्ट नेम, तो आप क्या करो, इक्वल टू लेफ्ट टैब। तो पूछ रहा है टेक्स्ट किसका, कौन से, यहाँ से, इस टेक्स्ट में से कितने कैरेक्टर चाहिए? 2 कैरेक्टर। तो पहला एग्जांपल और एग्जांपल सेम है, हाँ सेम है, लेकिन पहले एग्जांपल में आपने काउंट करके ये चीजें लिखी थी, लेकिन इस एग्जांपल में आपने फाइंड फंक्शन से हेल्प की ली और आपने नंबर ऑफ कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट कर लिए। बस क्लोज कर दो, एंटर करो, तो देखो बस आप कंट्रोल डी कर सकते हो, कंट्रोल डी, और ये रिजल्ट आ गया कंट्रोल डी। तो कंट्रोल डी एक शॉर्टकट की बात की हमने, चलो डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। ये तो पहले के एग्जांपल्स में देखा था हमने, यहाँ पे कंट्रोल डी, कंट्रोल डी ये क्या करता है, फिल डाउन करता है, फिल डाउन, सेव। यहाँ पे हमने देखा लेफ्ट फंक्शन और ये फाइंड फंक्शन। फाइंड क्या करता है, आपको कोई भी चीज ढूंढ के देता है। लेफ्ट क्या करता है, लेफ्ट से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करता है, लेफ्ट से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमने क्या देखा यहाँ पे, फाइंड फंक्शन देखा। सो सेव करते हैं इसको, और यहाँ पे 2 चीजें हमने देखी, लेफ्ट एंड फाइंड फंक्शन टू एक्सट्रैक्ट द फर्स्ट नेम। सो दिस आर रिक्वायर्ड, दिस 2 फंक्शंस आर रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट द फर्स्ट नेम। चलो सेव करते हैं, क्लोज करते, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, क्या देखा हमने यहाँ पे देखा एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट फर्स्ट नेम यूजिंग लेफ्ट एंड फाइंड, ये कुछ किया। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, F2 004। अगला एग्जांपल। तो टीम ये हमारा एक डेमो सेशन है, इस डेमो सेशन में मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन रियल क्लास में क्या होगा, रियल क्लास में जब मैं एक एग्जांपल करूंगा, सेम एग्जांपल आप मेरे बात करोगे, ठीक है। जैसे हम सभी का एग्जांपल खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल में मूव करेंगे। तो चलो 004 को हम ओपन करते हैं। तो ये 1 साइडेड सेशन है, लेकिन रियल क्लास ऐसी नहीं होगी। रियल क्लास में हम पूरी तरह एग्जांपल्स करेंगे, आप भी प्रैक्टिस करोगे, फिर हम मूव करेंगे, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल का क्या टारगेट है? नेक्स्ट एग्जांपल में टारगेट ये है, किसी ने बाई चांस अगर ये वैल्यू हटा दी, ये वैल्यू हटा दी, तो देखो ये भी गया, रिजल्ट गया। क्यों गया? क्योंकि ये जो वैल्यू है इस पे डिपेंडेंट है, इस पे। तो ये डिपेंडेंसी हमें हटानी है, डिपेंडेंसी। तो डिपेंडेंसी कैसे हटाएं? देखो यहाँ पे फॉर्मूले में जाओ, डबल क्लिक करो, या फिर F2 करो, या फिर ऊपर क्लिक करो, कहीं से भी आप जा सकते हो फॉर्मूले के अंदर। तो चलो बेस्ट है, हम क्या करते हैं, यहां से चले जाते हैं। यहां से देख रहे हैं B2 से वैल्यू आ रही है, B2। एस्केप, एस्केप मार के बाहर आओ। देखो B2 में क्या लिखा हुआ है, अरे B2 में एक फॉर्मूला है। आप क्या करो, ये फॉर्मूले को कॉपी कर लो, कंट्रोल C, एस्केप। आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे आने के बाद बोलो आपको B2 में जाने की जरूरत नहीं है, जो B2 में था वो मैं यहाँ लेके आ गया हूँ। पेस्ट कर दो, एंटर कर दो। अब इसी को कंट्रोल D कर दो, यानी अगर किसी ने ये हटाया तो आपके फाइनल रिजल्ट पे कोई असर नहीं होगा। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, कॉपी पेस्ट करके डिपेंडेंसी रिमूव कर रहे हो, ठीक है। फॉर्मूले को जा रहे हो,
आप कॉपी कर रहे हो, पूरे फॉर्मूले को कॉपी किया, यहाँ पे आपका B2 लिखा हुआ था, यहाँ पे आपका क्या लिखा था B2, यानी B2 से वैल्यू आ रही है, इस तरह से फॉर्मूला था, इस तरह से फॉर्मूला था। तो आपने बोला नहीं ये B2, तो आप गए B2 में, यहाँ पे आपने B2 का फॉर्मूला कॉपी किया, इक्वल टू छोड़ दिया, बाकी फॉर्मूला कॉपी किया, कॉपी, आप यहाँ पे आए और यहाँ आने के बाद आपने B2 हटा दिया और ये फॉर्मूला पेस्ट कर दिया, एंटर, कंट्रोल D और ये रिजल्ट। तो इस तरह से रिजल्ट आपके सामने आ गया। ठीक है, तो यहाँ क्या सीख रहे हैं हम, डॉक्यूमेंट करते हैं। यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं, पहले ये हटा देते हैं, ऑल्ट ई ए ए। यहाँ पे आप करने वाले हो रिमूविंग डिपेंडेंसी, ठीक है, आप डिपेंडेंसी रिमूव कर रहे हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमने देखा कॉपी पेस्ट से हमने डिपेंडेंसी रिमूव की। चलो अब क्लोज करते हैं इसको। तो अभी ये थोड़ा हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। जैसे पहला स्टेप था मैनुअल, दूसरा स्टेप था एक्चुअली हमने फाइंड से फाइंड कर लिया, तीसरा स्टेप कुछ डिपेंडेंसी थी दूसरे कॉलम पे, वो हटा दी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हम लिखते हैं रिमूविंग डिपेंडेंसी ऑफ अदर कॉलम्स। ठीक है, तो चलो फिर से कॉपी करते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V और 005। अब यहाँ क्या करते हैं टीम, 005 ओपन करते हैं। अब थोड़ा सा हमने सीख लिया चीज़ों को, थोड़ी नॉलेज ले ली है, तो एक काम करेंगे हम, ये पूरा काम ऑटोमेटेड करेंगे, एक बार में करेंगे, एक बार में। यानी आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए फर्स्ट नेम। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे इक्वल टू, आपको लेफ्ट से वैल्यू चाहिए, करेक्ट, लेफ्ट से, तो लेफ्ट फंक्शन को बुलाओ। आप बोलो इक्वल टू लेफ्ट टैब टेक्स्ट, ये हमारा टेक्स्ट है, कॉमा, ये पूछ रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, एक्चुअली यहां तक आपको चाहिए 1 2 कैरेक्टर्स, स्पेस तक, यानी आपको कॉमन फैक्टर स्पेस ढूंढना है, स्पेस कॉमन फैक्टर, ये कॉमन है ना स्पेस सब में, तो स्पेस की अगर पोजीशन मिल जाए तो ये बाकी आप वहां तक पुल कर लोगे। जैसे स्पेस की पोजीशन 3 है तो 1 2 3, तो आप क्या लिखो यहाँ पे, आप लिखो फाइंड, फिर आप स्पेस दे दो, स्पेस ढूंढो, कहाँ ढूंढो, यहाँ पे ढूंढो, इसको क्लोज कर दो। तो यानी आप डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहे हो और आपको वैल्यू यहाँ पे मिल रही है ऐसे। तो अभी हमें डायरेक्टली हमें करना है, क्योंकि हम थोड़ी सी स्टेज आगे आ चुके हैं। जो हमने क्या किया, इक्वल टू लेफ्ट टैब, ये हमारा टेक्स्ट है, कॉमा, हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स क्या ढूंढने हैं, 1 2 3। तो ये जो देगा मुझे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ये मुझे फाइंड फंक्शन ढूंढ के देगा। तो फाइंड को बुलाओ, टैब पूछ रहा है कितने, स्पेस ढूंढ रहा हूं मैं, स्पेस, कॉमा, कहा, इस जगह पे ढूंढ रहा हूं, इस जगह पे स्पेस। तो फाइंड को क्लोज कर दो। अब देखना चाहते हो फाइंड क्या रिजल्ट दे रहा है, तो आप इतना सिलेक्शन कर लो और यहाँ पे F9 प्रेस कर दो, तो देखो ये फाइंड 3 दे रहा है। ठीक है, 1 2 3, तो 3 यानी स्पेस भी आ रही है, चलेगा। लेकिन अगर स्पेस नहीं चाहिए आप तो -1 यहाँ पे कर दो, -1, क्लोज कर दो, एंटर कर दो, कंट्रोल D और ये रिजल्ट आपके सामने। तो इस तरह से आप देख रहे हो, आपने सारी डिपेंडेंसी हटा दी दूसरे कॉलम से और आपने वन गो में कॉम्बाइंड वे में ये काम किया। यानी हमें कुछ एडवांस काम करना है, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। तो आपने एडवांस काम स्टेप बाय स्टेप किया, आपने पहली चीजें सीखी, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, तो इस तरह से आप 1 बाय 1 इस लेवल पे पहुंचे। चलो हम सेव कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है लिख लेते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है हमारा कॉम्बाइन करना, कॉम्बाइन, सेव, क्लोज। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या, एक्सट्रैक्ट, यहाँ पे F2, यहाँ पे हमने लिखा एक्सट्रैक्ट फर्स्ट नेम यूजिंग, एक्सट्रैक्ट फर्स्ट नेम निकाला हमने यूजिंग लेफ्ट एंड फाइंड, और यहाँ पे कॉम्बाइन तरीका, एक बार में किया कॉम्बाइन। ठीक है, तो टीम यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स देखे प्रैक्टिकली। तो ये जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखे, मैं आपको बता दूं, ये वन साइडेड सेशन था, लेकिन रियल क्लास ऐसी नहीं होगी। रियल क्लास टास्क बेस्ड होगी, हमें क्या टास्क करना है, तो टास्क हमारे सामने होगा, वो टास्क मैं सॉल्व करूंगा यहाँ पे, फिर उसके बाद वही एग्जाम्पल आप सॉल्व करोगे। अगर वो टास्क हो गया, चाहे किसी भी फंक्शन की जरूरत पड़े, किसी भी टूल की जरूरत पड़े, हम वो टास्क करेंगे साथ में मिलके, फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में बढ़ेंगे। तो ये हमारा पढ़ने का ट्रेंड हमारा ये होगा, इस तरह से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं वापस पीपीटी में। हमने कुछ पांच एग्जाम्पल्स देख लिए हैं। यहाँ पे जैसा कि आपको पता है, बहुत स्क्रैच से हम एक एडवांस जर्नी देखने वाले हैं पूरे 4 महीने में, क्योंकि ये कोर्स
आप सभी को पता है ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है 16 अप्रैल, यानी कमिंग सैटरडे को क्लास स्टार्ट होने वाली है। कमिंग सैटरडे 3 PM to 6 PM इसका टाइम रहेगा। ये कोर्स दोनों रहने वाला है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। क्लास में भी आप बैठ सकते हो या फिर ऑनलाइन अटेंड करना है तो ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो पूरे कोर्स के दौरान करीब हम 200 प्लस एग्जांपल्स देखेंगे। यहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे 200 प्लस टास्क करेंगे और उन टास्क के थ्रू हम एक्सेल सीखेंगे। एक्सेल ऐसा नहीं करना कि मुझे वी लुकअप रट्टा मारना है, मुझे लेफ्ट फंक्शन रट्टा मारना है, ये नहीं। हमें लॉजिकली वो समझना है क्यों टास्क में जरूरत पड़ेगी। तो टास्क ओरिएंटेड पूरा प्रोग्राम रहेगा, पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगी यहाँ पे। ठीक है, तो टीम ये था हमारा मोटा मोटा सेशन। अब हम चलते हैं यहाँ पे, हम देखते हैं कोर्स। जैसे कि आपको पता है ये कोर्स 4 मंथ्स चलने वाला है, तो 4 मंथ्स में हमारे इस कोर्स की फीस रहने वाली है 8,000 रुपीज। 8,000 यानी हमारी जो पहली क्लास हो रही है 16 अप्रैल को हो रही है, तो आप अपनी फीस 16 अप्रैल यानी अगर 17 अप्रैल तक आपने अगर 7,200 पे कर दिए 17 अप्रैल तक, तो आपको 10% ऑफ मिलेगा और आपको सिर्फ 7,200 पे करने हैं, आपको 8,000 पे नहीं करने अगर आपने वन गो में फीस पे की। इस फीस को आप 2 ब्रेकअप में पे कर सकते हो, 4,000 यानी अब पहली क्लास आप सभी अटेंड कर सकते हो। आप सभी क्या कर सकते हो, हमारी पहली क्लास 16 की आप अटेंड कर सकते हो और इमीडिएटली नेक्स्ट डे आपको पेमेंट करनी होगी। आपको अगर बैच कंटिन्यू करना है तो 17 को आपको पेमेंट करनी होगी, या तो फुल पे कर दो 7,200 या फिर 4,000 2 ब्रेकअप में करो। तो ये थी टीम फीस की डिटेल्स। अब हम चलते हैं, हमें फीस के अलग अलग मोड किस तरह से पेमेंट करनी है। तो आप देख सकते हो, आप NEFT कर सकते हो, आप गूगल पे कर सकते हो या क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो टीम हमारे कुछ कॉन्टैक्ट्स, यहाँ पे हमारे कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, इमरान, रजा सर, और ये कुछ मेरे नंबर है व्हाट्सएप। तो आपके इस कोर्स का ट्रेनर मैं रहने वाला हूँ पंकज जोशी, और ये कोर्स रहने वाला है 4 मंथ्स का। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल कोर्स का डेमो था। तो यहाँ पे हमारा ओवरऑल कोर्स था, मैं फिर से आपको लेके आता हूँ यहाँ पे। ये कोर्स अगेन मैं आपको बता देता हूँ, 16 अप्रैल 3 PM to 6 PM कोर्स चलने वाला है। 4 मंथ्स का पूरा कोर्स रहेगा। 4 मंथ्स, हो सकता है 4 मंथ से एक आध हफ्ते हम आगे चले जाएं, लेकिन पीछे नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें कवर करनी है 4 मंथ्स में। करीब 200 प्लस हमें चीजें कवर करनी है। तो ऑलमोस्ट हम सारी चीजें यहाँ पे कवर करते हुए नजर आएंगे और सारी चीजें प्रैक्टिकली लॉजिकली सीखते हम आगे आएंगे, ताकि 4 महीने बाद आपका एक्सेल काफी अच्छा हो, आप अच्छे अच्छे काम कर रहे हो और आगे कुछ नई नई चीजें सीखने के लिए आपका इंटरेस्ट बिल्टअप हो। तो ये सारी चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम सीखने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो टीम ये हमारा ओवरऑल डेमो था। थैंक यू वेरी मच। होप आप जल्दी से हम लोग क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।